वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको बताऊंगी एक टॉपर टिप रिवीजन करने की। देखो, मैं खुद भी टॉपर रही हूँ, खुद भी ऐसे रिवाइज करती थी और बहुत सालों से यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी जो है यही टिप बताती आ रही हूँ रिवाइज करने के लिए। और जो मैं अपने कोचिंग में भी पढ़ाती हूँ उनको भी बताती हूँ, और साथ ही के साथ में सिर्फ मैं नहीं बताती हूँ, वो मुझे बताते हैं। कई बार जो बच्चे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, टॉपर वाले बच्चे जो होते हैं, मैं उनसे जाके पूछती हूँ, भाई आजकल पढ़ाई कैसी चल रही है? बहन बता, आजकल पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसे तुम पढ़ रहे हो? तो कहीं ना कहीं वो मुझे बता दे, दीदी हम ऐसे पढ़े, ऐसे पढ़े, ऐसे पढ़े। और वो एक परफेक्ट टॉपर स्टाइल होता है रिवाइज करने का। तो भैया तुम कुछ अलग नहीं हो, सिंपल ये 4 चीजें फॉलो करने शुरू कर दो। क्या करना है, कैसे करना है, बताती हूँ। अब रिवीजन का मतलब क्या होता है? कोई बहुत बड़ा हुआ मत बनाओ इसको, भाई रिवाइज करने हैं, सिलेबस कंप्लीट तो हो गया, रिवाइज हो नहीं होता, कुछ नहीं होता। रिवीजन मतलब, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहो, री मतलब क्या हुआ? जैसे रिसाइकिल होता है, ठीक है, रिपीट करना, ठीक है। और रिवीजन क्या होता है? देखना। तो रिवीजन में क्या करना है? तुम्हें बार बार अपने सिलेबस को देखना है। तुम चैप्टर पढ़ चुके, तुमने क्वेश्चन आंसर लगा के देख चुके हो, बट अब क्या लग रहा है, यार क्वेश्चन तो आते नहीं, या चैप्टर तो मैं भूल गया हूं। वो क्यों? क्योंकि तुमने दोबारा से उन चीजों को देखा नहीं है। तो रिवीजन मतलब दोबारा से देखना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन? रिवीजन मींस रिपीटेड विजन करना है आपको, ठीक है, रिपीटेड विजन। बार बार आपको चैप्टर को देखना है। अब बताती हूं डायरेक्टली करना क्या है। सबसे आसान तरीका ये रिपीटेड विजन करने का, बार बार अगर देखना भी है। भाई रिवीजन मतलब क्या है? रोज सिलेबस देखो बैठ के अपना। तो क्या देखना है, कैसे देखना है, ये बताती हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, टाइमिंग सेट होने चाहिए आपके रिवीजन करने के, ठीक है। डेली 1 से 2 घंटे का आपको रिवीजन रखना है। ये नहीं पूरा दिन रिवीजन होता है। सिलेबस कंप्लीट भी हो गया तो भी 2 घंटे रखना है रिवीजन का, बाकी समय स्टडी होगी, ठीक है। 1 से 2 घंटा रिवीजन का, 1 घंटे हो तो 1 घंटे, वैसे डेली 1 आवर से कम नहीं होना चाहिए। यू हैव टू स्टडी डेली 1 आवर रिवीजन का अपना रिजर्व करके रखना है पूरे दिन के अंदर। 1 घंटा रिवीजन का टाइमर सेट होगा। उस समय में जो पहले पढ़ चुके हो उसको रिवाइज कर रहे होगे, ठीक है। इंग्लिश रिवाइज करो, हिंदी करो, मैथ्स करो, साइंस करो, हर सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर रहे होगे, क्वेश्चंस लगा के देख रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे। अब वो करोगे कैसे? तो यहाँ देख लो आप, सेकंड टिप आती है आपकी। तो स्टेप 1 इज यू हैव टू रिजर्व 1 आवर फॉर रिवीजन। रोज आपका 1 घंटा रिवीजन का पक्का होना चाहिए, ठीक है। अपने आप ये जो टेंशन क्रिएट करते हो, रिवीजन नहीं हो रहा, रिवीजन नहीं हो रहा, ये टेंशन रिलीज हो जाएगी। पता है भाई, मैं तो डेली 1 घंटा रिवीजन करता हूँ, जैसे हर बड़े टॉपर बच्चे भी करते हैं, ठीक है। चलो, सेकेंड टिप होती है हमारी, क्या है रिवीजन करने का सही तरीका क्या है? गो थ्रू योर सिलेबस, ठीक है। गो थ्रू द एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन। देखो, चैप्टर आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन आपने देख रखे, लगा के देख रखे, बट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आता है या नहीं आता। तो दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू। आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। एनसीईआरटी निकालिए अपनी, जो भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर है, एनसीईआरटी निकालिए और उसके बैक क्वेश्चन निकाले। और वो बैक क्वेश्चन का है ना, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और अपने माइंड में सोचना है, क्या मुझे इसका आंसर आता है? और अगर आता हो तो अपने माइंड में उस आंसर को सोचो, हो सके तो एक कॉपी पे साइड पे लिख लो। फिर आपने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, सोचो इसका आंसर आता है। एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ अभी मैं, कोई और कॉपी की बात नहीं कर रही। रिवीजन क्या करना है आपको? कैसे होगा आपका रिवीजन गाइस? बहुत ध्यान से सुन लो। आपने चैप्टर की एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन निकालने हैं। पहला क्वेश्चन देखा, अरे इसका आंसर मुझे आता है, अपने दिमाग में बना लिया, आता है, ठीक है, लिख के देख लिया साइड में। कोई क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व कर दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा, हाँ भाई ये भी आता है, ठीक है। तीसरा देखा, ये भी आता है। जो नहीं आता होगा, फिर आपको सपोज करो थर्ड क्वेश्चन आपको आता नहीं था, अरे ये कैसे होता, मैं तो भूल गया, पढ़ रखा है बट अब मैं भूल गया हूँ, तो फिर उसका सॉल्यूशन देखना, कॉपी में सॉल्व कर रखा हो, नेट पे सर्च करना और फिर उसका सॉल्यूशन लिख लेना। 4th क्वेश्चन पे जाना, 5th पे जाना, 6th पे जाना। पहले सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन को इस तरीके से अपने दिमाग में लगा लो, ये इनसे तुम्हारा पहला लेवल का रिविजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत चीज़ें एनसीईआरटी में आती है आपके बोर्ड एग्जाम से, साइंस है, एसएसटी है, हिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, सबके जो है आप लोगों को, जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अगर होगा तो आपने देखा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर करके साथ साथ में देखते रहो, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है नहीं मुझे आता है पक्के से, तो उसको सॉल्व नहीं करा, जिसमें डाउट हो रहा है तो उसे साइड में सॉल्व करके देख लिया, ठीक है। सेकंड चीज क्या करनी है आपको? एनसीईआरटी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करने हैं। वो आप कहीं से भी करो, यूट्यूब पे आओ, सर्च करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इंग्लिश के पढ़ाती हूँ, एसएसटी के पढ़ाती हूँ, फिजिक्स के पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी के पढ़ाती हूँ। बाकी जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करो, एनसीईआरटी वाले के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करने हैं। वीडियो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। टीचर यहाँ खड़े होकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहे हैं सुनो, वो क्या बताने हैं, इस क्वेश्चन को कैसे आना। जैसे मैं अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ तो मैं बताती हूँ, देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ऐसे करा जाएगा। जो बोर्ड पे लिखा होगा उसे रीड करते रहना, या जो बता रहे हैं उनको सुनते रहना, इससे आपका रिवीजन होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज देखना शुरू करो, या वीडियो नहीं देखोगे तो जो गाइड है, गाइड में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, शॉर्ट वाले, लॉन्ग वाले, तो उन सबको रीड करो।
रिवीजन मतलब रिपीटेड विजन, लिखना नहीं है, रट्टे नहीं मारने, दोबारा रीड करो उनको। हो सकता है तुम्हारी गाइड है, तुमने 10 बार पहले भी वो पढ़ रखे होंगे, आज उन्हें 50वीं बार पढ़ लेना है दोबारा तुम्हें, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग सबसे स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से। गाइड लेके बैठ गए, बहुत कंफ्यूज हो जाओ कि यार इसमें तो 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, 100 के 100 कैसे हो जाएंगे, तो स्टार्ट विद द एनसीईआरटी 1। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखो या गाइड, जो तुम्हारी मर्जी हो, इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। रिवीजन मतलब यही है, ठीक है। अब जब तुमने ये सारे क्वेश्चंस देखे, उस बीच में अगर कोई एक ऐसा बच्चा हुआ जिसको लगा यार मैंने 50 क्वेश्चन देखे, 40 देखे, 10 देखे, चलो 10 लेते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते, तुमने 10 देखे थे, 10 में से तुम्हें लग रहा है यार 2 ही थे जो मुझे अच्छे से दिमाग में मेरे बैठे हुए थे, बाकी मुझे नहीं आते थे क्वेश्चन, मेरे दिमाग में सेट नहीं थे, तो मतलब अभी तुम्हारी कमी रह गई है, तुमने पढ़ा ही नहीं है चैप्टर को ठीक से। तो देन कम्स द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा, आपको रिवीजन के समय पे समझ में आ गया। कई बच्चे डरते हैं ना, अरे पढ़ा हुआ भूल गए लग रहा है, 10 क्वेश्चन देखे, 10 में से 4 का ही आंसर मुझे बना पा रहा था, बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसे कैसे लिखेंगे। तो तब आपको थर्ड स्टेप पे जाना है, दैट इज वन शॉट वीडियो देखना। फिर आप जो भी चैप्टर के तुम्हें लगे ना भैया ये मैंने पढ़ा था अपना ये वाला चैप्टर, साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मुझे तो लग रहा था मैं इसके सारे आंसर्स लिख लूँगा, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप यूट्यूब पे जाना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की फुल वीडियो देखना, ठीक है। आपने देखा भैया मैंने तो इंग्लिश का जो चैप्टर है मैडम राइट्स द बस वल्ली वाला 10th वालो या 12th वालो द एनिमी आपका डॉक्टर सदाव वाला, तुम्हें लग रहा था अरे इसके क्वेश्चन मुझे आ जाएंगे, मुझे पढ़ रखा है, मेरे को अच्छे से आता है, बट जब तुमने क्वेश्चन देखे तुम्हें नहीं बन पा रहे, तुम्हें लगा अरे यार ये कैसे आंसर लिखूंगा, मतलब तुम्हें वो चैप्टर समझ ही नहीं आया था, तो जाके दोबारा चैप्टर की वीडियो देख लेना, ठीक है। अब थर्ड स्टेप जब आपका हो जाएगा तब आता है फोर्थ स्टेप। ये फोर्थ स्टेप सबसे ज़रूरी है, आपको एक कॉपी लेनी है और उस कॉपी में आपको सब कुछ लिखते रहना है। जैसे क्या करा आपने, सोचा कोई भी चैप्टर, एसएसटी का चैप्टर सोच लिया, पावर शेयरिंग, ठीक है, पावर शेयरिंग सोच लो 10th वाले, 12th वाले सोच लो इंग्लिश इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आपकी सब अलग अलग स्ट्रीम है ना, तो आप इंग्लिश सोच लो। तो 10th वालों ने पॉलिटिकल का सोच लिया पावर शेयरिंग, और 12th वालों ने सोच लिया अपना लॉ स्प्रिंग चैप्टर मुकेश वाला और साहिब वाला। कॉपी रखी सामने, बैठ जाओ, आज करना मुझे पावर शेयरिंग का रिवीजन, ना कोई बुक खोलना, ना कोई रजिस्टर खोलना, ना कोई वीडियो खोलना, लिखो, नाम डालो, हेडिंग डालो पावर शेयरिंग, और जो तुम्हारे दिमाग में है ना पावर शेयरिंग उतार दो उसको। बेल्जियम ये कंट्री थी, उसकी कैपिटल की ये पॉपुलेशन थी, श्रीलंका में ऐसा मेजोरिटेरियनिज्म हो रहा था, बेल्जियम का मॉडल ये था, खुद से लिख दो, जो तुम्हारे दिमाग में प्रेजेंटली अब होगा ना उसको लिख देना उस पेपर में। फिर तुम्हें लगेगा अरे मेरे को तो ज़्यादा कुछ नहीं आता था, मैं तो बहुत कम चीज़ें लिख पाया हूँ, तो दोबारा जाना एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन में, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना, कमी लग रही होगी वीडियो देख के चैप्टर को रिवाइज कर लेना। रिवीजन में आपको राइटिंग अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन में खाली ये नहीं कि आप लोग पढ़ते रहो, रिवीजन में रिटन प्रैक्टिस भी इससे आपकी हो जाएगी। तो ये आपकी सुपर टिप है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, वो हर चैप्टर के बारे में माइंड मैप कहते हैं इसको, बट मैं ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं दे रही हूँ माइंड मैप बनाने को। तुम कहोगे तुम्हें माइंड मैप बनाने नहीं आते, सिंपल एक कॉपी निकालनी है। और 12th वालों ने कॉपी निकाली, तुमने लॉ स्प्रिंग मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, रटा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में बसा हुआ है, एक बार लिख दिया। लॉ स्प्रिंग में जो राइटर थी वो साहिब से मिलती हैं, वो बच्चा का ही लिव्ड इन सीमापुरी, ही वॉज अ रैक पिकर, ठीक है, लाइन्स लिखी, इंग्लिश में लाइन्स लिखना, ही वॉज अ रैक पिकर, ही लिव्ड इन सीमापुरी, ही यूज्ड टू रिमेन बेयरफुट, नंगे पैर रहता था वो, ठीक है, ही वांटेड टू प्ले टेनिस बट ही एंड्स अप बीइंग अ चाइल्ड वर्कर एट अ टी स्टॉल, ठीक है। ऐसी अब मैं इसको बहुत तुम्हें फॉर्मल बढ़िया इंग्लिश में बता सकती थी, मैंने क्यों बताया, मैं तुम्हें स्टूडेंट लैंग्वेज में बता रही हूँ अभी। ऐसे लिखा, मुकेश वॉज अ बॉय हु वर्कड इन द बैंगल फैक्ट्री, ठीक है, बट ही हैड बिग ड्रीम्स, ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर कार मैकेनिक, ठीक है। ऐसे आपने मुकेश के बारे में लिख दिया अपनी एक कॉपी के ऊपर। तो जो भी चैप्टर, इवन साइंस के लिए आप ऐसा करना, आपने जो साइंस का चैप्टर खोला उसके सोचा कि भाई अच्छा ठीक है ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो भी आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस है, सबका थोड़ा थोड़ा आपको माइंड मैप्स बनाने हैं। उस टॉपिक में ये पढ़ा था, इस टॉपिक में ये पढ़ा था, बस इतना करना है आपको। तो पहला स्टेप क्या, अब लास्ट स्टेप बताती हूँ फिर बताऊंगी। जब ये सब कर लोगे आप रिवीजन में, और रिवीजन का सबसे बड़ा तरीका है अपना, अभी भी डाउट्स लग रहे हो, ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हें डाउट लग रहे हो तो आता है आपका 5वां टेस्ट, सेल्फ टेस्ट। 5वां स्टेप सेल्फ टेस्ट। क्या करना है, जैसे बचपन में हमारे डिक्टेशन का टेस्ट होता था स्कूल में, कल लर्न करके जाते थे घर से, मैम डिक्टेशन का टेस्ट लेती थी, वहाँ सब तुम्हारे 5 में से 5 आते थे। तो 5 में से 5 नहीं, 99% आएंगे तुम्हारे जब तुम सेल्फ टेस्ट लोगे। सपोज करो कोई भी चैप्टर है तुम्हारा, साइंस का है, मैथ्स का है, केमिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटिकल का है, हिस्ट्री का है, तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर के 5 क्वेश्चन एक कॉपी पे लिख दो, एक पेपर पेन पेज निकालो,
उस पे उस चैप्टर के 5 क्वेश्चन लिख दो, कोई से भी 5 हो, कोई भी। तुम कहो रहे तो हल्के हैं, ये तो एग्जाम में आने की नहीं, इंपॉर्टेंट है, कोई भी 5 लिख देना मन मर्जी से, कोई भी 5 देख के कहीं से भी। वो 5 क्वेश्चन को लिख दो एक पेन से उसके ऊपर, जैसा क्वेश्चन पेपर बना लो अपने लिए, और बैक करके उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर, रिटन प्रैक्टिस हो गई, रिविजन भी हो गया। ये टेस्ट खुद से देना, खुद को शुरू करो, खुद के टीचर खुद बनना है तुम्हें अपने लिए टेस्ट खुद। सैम्पल पेपर मत डाउनलोड करो अभी, तुम पहले अपने खुद से 10 टेस्ट ले लो, फिर सैंपल पेपर लगाना, देखना कैसे आंसर निकलेंगे। तो हर टॉपर बच्चा ना खुद से क्वेश्चन, मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगी, मेरे पुराने घर पे रह गए मेरे सारे नोट्स, वरना मैं अभी तुम्हें दिखाती, हर साल दिखाती हूँ। कोई पुरानी वीडियो का लिंक मैं पिन कर दूंगी, उसमें मेरे इतने बंडल है मेरे नोट्स का, पिन पेज टेक्निक मेरी बहुत आपके सीनियर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। उसमें 5 क्वेश्चन लिखे चैप्टर के, उन्हें सॉल्व करा कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो अभी जो है मेरे पुराने घर पे नोट्स रह गए, मैं लेकर आऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी वो नोट्स क्या है, पिन पेजेस है, उसमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। तो फर्स्ट थिंग डेली 1 घंटा रिवीजन क्या है, ज़्यादा दिमाग खराबी नहीं करनी है कि कब होगा, 1 घंटा पक्का है। दूसरी चीज़ गो थ्रू करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, डाउट लग रहा है वीडियो देख लो रिविजन करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ कॉपी में हर चैप्टर के माइंड मैप बना दो, लास्ट में एक टेस्ट दे देना, हो गया रिविजन। विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आगे की कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे जिससे आपकी स्टडी होगी ईजी। डन। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।